नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो राहुल के यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है विवाह को लेकर। मेरे पास अक्सर कुंडलियाँ आती हैं, अक्सर ऐसे जातक जातिकाएँ मिलने आते हैं जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा है। तो इससे संबंधित कुछ उपाय आज हम आपको बताएंगे, जो उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका विवाह हो ही जाएगा। सबसे पहले तो आपको उपाय करने से पहले अपनी किसी अच्छे ज्योतिष के माध्यम से कुंडली का और अपने हस्तरेखाओं का अध्ययन करवा लेना चाहिए कि आपके हाथ में विवाह की स्थिति क्या है और आपकी कुंडली में विवाह की स्थिति क्या है। विवाह की स्थिति देखने के लिए लगन कुंडली में 7वां भाव देखा जाता है, साथ में नवमांश कुंडली की लगन का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ गुरु, शुक्र और मंगल की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। विवाह ना होने के कई कारण होते हैं। आपके लगन कुंडली के 7वें भाव में अगर शनि बैठा हुआ है तो आपका विवाह देरी से होता है। अगर 7वें भाव में लगन कुंडली के राहु या केतु बैठे हुए हैं तो संभावना रहती है कि विवाह होगा और उसके बाद अलगाव की स्थिति बनेगी, अलगाव भी हो सकता है। 7वें भाव में अगर सूर्य विराजमान होता है तो भी विवाह अच्छा नहीं जाता है। अब बात करते हैं कि विवाह के लिए क्या उपाय करें। छोटे छोटे कुछ उपाय बताता हूँ, आप इन्हें करेंगे निश्चित तौर पर आपके विवाह में जो व्यवधान आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले कुंडली में अपने गुरु, मंगल और शुक्र की स्थिति का अध्ययन सही से करवाइए। इन 3 ग्रहों में से कोई ग्रह अशुभ स्थिति में तो नहीं है। आप मांगलिक हैं तो भी देर हो जाती है कई बार विवाह में, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करवाना आवश्यक है। आपको जो पता चलता है कि इन 3 ग्रह में से कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, उस ग्रह से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। उस ग्रह से संबंधित आपको राशि रत्न धारण करने चाहिए। बृहस्पतिवार वाले दिन प्रातःकाल 7 बजे से पहले आपको केले के वृक्ष का पूजन करना है। केले के वृक्ष के पूजन में आपको जो जो आवश्यक सामग्री हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए। एक पीला आसन आपको घर से लेके जाना है, हल्दी पिसी हुई और एक हल्दी की गांठ छोटी सी, एक पीला कपड़ा, पीला धागा, सुई, धूप बत्ती चंदन की, पीली मिठाई, केला, 11 रुपये, घी का दीपक कच्चा, देशी घी का, रोली, चंदन, अक्षत, इत्र, कलाबा, पीला रुमाल, ये सब वस्तुएं इकट्ठे करके आपको सुबह 7 बजे से पहले केले के वृक्ष पे जाना है, जहां आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है। आसन बिछा के आपको बैठना है। सबसे पहले दीपक जलाना है, केले के वृक्ष पे तिलक लगाना है, रोली चंदन का अक्षत चढ़ाने हैं, इत्र चढ़ाना है। सभी सामग्री जो आप लेके गए हैं वो आपको अर्पित करनी है। धूप दीप आपको बस जलाना है। उसके बाद हल्दी की गांठ जो है वो केले की, वैसे तो कहते हैं केले का पेड़ तना होता है, लेकिन आप उसे जड़ ही मानेंगे जो मिट्टी में जा रही है, वहाँ पर आपको रखनी है और आपको बृहस्पति का पूजन करना है छोटा सा। आपको गुरु का बीज मंत्र का 21 बार जाप करना है वहाँ बैठ के। और जो आप हल्दी लेके गए हैं, देखिए एक कपड़ा अलग से आप लेके गए हैं, उस कपड़े में वो हल्दी रख के पीले धागे से उसको ताबीज़ की तरह बना के उसको आप गले में या दाएं हाथ की बाजू में आप पहन ली। बस इतना उपाय आपको करना है। आप देखेंगे 3 से 6 महीने के अंदर आपका अच्छी जगह विवाह तय हो जाएगा। ये उपाय जातक जातिकाएँ दोनों कर सकते हैं। दूसरे उपाय पे आते हैं। आप अपनी तर्जनी उंगली में सोने का छल्ला या फिर पुखराज सोने में या फिर अष्ट धातु में सुनहला धारण कर सकते हैं। साथ ही जो रिंग फिंगर होती है आपकी अनामिका उंगली, उसमें चांदी में ओपल रतन
पहनेंगे तो भी आपके विवाह के योग बन जाएंगे और 3-4 महीने के अंदर आपका विवाह तय हो जाएगा। तीसरा उपाय, जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसे ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय आपको अपने घर में करना है। आपको एक दीपक जलाना होगा जिसका नाम होता है सुमंगल दीपक। ये उपाय वास्तु से संबंधित है और बहुत ही अच्छा उपाय है। जिसको करवाया है उसमें से मैं 90% मानता हूँ कि लोगों को से फ़ायदा मिला है। 10% को नहीं मिला है तो मैं समझता हूँ या तो उनके करने में कोई गलती होगी या हो सकता है कि असर ना करा हो, कोई बेकरार स्थिति हो। लेकिन आप ये मान के चलिए 100 में से 90 लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ है और उनका विवाह 2 से 3 महीने में तय हुआ है। करना क्या है, आपको कुछ सामग्री चाहिए, उसको नोट करिए। एक कांच की बोतल चाहिए, नई कांच की बोतल लाइएगा। ये नहीं है कि घर में कोई शराब की या किसी दूसरी चीज़ की बोतल पड़ी है वो यूज़ करें। नई कांच की बोतल एक आप लेके आइएगा, सफ़ेद, बिल्कुल रंगीन भी नहीं लानी है। एक कांच की बाउल चाहिए, वाइट कांच की बाउल। एक कांच का गिलास चाहिए, वो भी वाइट चाहिए। बच्चे कंचे खेलते थे, वो कंचे चाहिए आपको, 5 ले लीजिएगा। और लोहे के छर्रे आते हैं जो 5 छर्रे वो ले लीजिएगा, चाहे नए चाहे पुराने। आपको करना क्या है, अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा का कोना जो हो उस कमरे में आपको ये दीपक जलाना है। दीपक कैसे जलाना है, जो बाउल है, सबसे पहले क्या है, आपको एक जो कांच की बोतल ली है उसमें आपको जल भर के रखना है। और उस जल को कैसे रखना है, सुबह सूर्योदय के समय उस जल को आप ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ धूप आती हो। और शाम के समय, शाम को क्या, दोपहर में 2-3 बजे करीब उसे उठा के अंदर रखें। उस जल को उस कटोरे में आप डाल देंगे, कटोरा भर देंगे और उसी में कंचे, छर्रे लोहे के और फूल की कुछ पत्तियां आप डाल दीजिएगा। गिलास को उल्टा कर दीजिएगा कांच के। और एक आपको दीपक चाहिए, दीपक आप एक ले लीजिएगा, चाहे वो पीतल का हो, मिट्टी का हो, कांसे का हो, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, जिसका हो वो आप एक दीपक ले लीजिएगा। और वो दीपक आपको जलाना है उस पर रख के। और उस दीपक को आप देसी घी से, कड़वे तेल से या फिर तिल के तेल से, किसी से भी जला सकते हैं, लेकिन जिससे पहले दिन जलाएंगे उससे ही आपको लगातार जलाना है। ठीक है, कम से कम 6 महीने का प्रण लेना है और 6 महीने से पहले आपका काम हो जाए तो आप इसे रोक सकते हैं। ये कार्य आपको शाम के वक्त गोधूली बेला के समय करना है। दक्षिण पश्चिम दिशा में करना है। कोना ढूंढ लीजिएगा अपने घर में, वहाँ आपको करना है, जलाना है। कुछ नियम हैं, उन नियमों को जानिए। पहला नियम, आप चाहे घर में हो या ना हो, ये दीपक जलना है। इस दीपक को घर का कोई भी सदस्य जला सकता है। अगर घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं है तो आपके यहाँ काम करने वाला कोई व्यक्ति उसको जला सकता है। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो घर में अगर गार्ड रखे हैं तो गार्ड भी जला सकता है। वो भी नहीं है तो आप अपने पड़ोसी को भी जाके चाबी दे सकते हैं अपने घर की कि इतने बजे ये दीपक जला दें। दूसरा बड़ा और महत्वपूर्ण नियम, जब तक दीपक जलेगा तब तक घर में कोई रहना चाहिए। मतलब अगर पड़ोसी ने जलाया है तो जितनी देर दीपक जलेगा उतनी देर पड़ोसी को वहाँ बैठना पड़ेगा। इन केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई इमरजेंसी आ गई कि उठ के जाना ही जाना है, तो आप दीपक को फूंक मार के या कैसे भी बंद करके जाएंगे। जलता हुआ दीपक नहीं छोड़ के जाएंगे। जलता हुआ दीपक छोड़ा तो दोष लगेगा और इस दीपक को आपने अगर फूंक मार के बंद करा तो दोष नहीं लगेगा। आप कहेंगे ये थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन ये ज्योतिष से अलग हटके हैं चीज़ें, वास्तु की हैं, कई चीज़ें हैं, इसमें कई प्रकार के अलग नियम होते हैं। आप किसी भगवान के समक्ष ये दीपक नहीं जला रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर जो आपका कोण है घर का उसको एक्टिव कर रहे हैं, वहाँ की ऊर्जाओं को एक्टिव कर रहे हैं, निगेटिव ऊर्जाओं को आप हटा रहे हैं जो विवाह में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस दीपक को ऐसे जलाना है। एक चौथा उपाय और, विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो जातक हो या जातका हो, आप एक काम करिए, एक
पगड़ी लेके आइए बाजार से, जो दूल्हे को पहनाई जाती है, और उस पे मोर पंख की कलगी लगाइए, और वो पगड़ी आप भगवान कृष्ण के मंदिर में जाके उनको पहना दीजिए। आप पहना दीजिए एक बार, उसके बाद भले ही ब्राह्मण उसको उतार के अपने पास रख लें या कुछ भी उनके समक्ष रख लें, आप ब्राह्मण देव से अनुरोध कर सकते हैं कि इस पगड़ी को भगवान कृष्ण के समक्ष ही रखे रहें। आप ये उपाय करिए, इससे भी विवाह के योग बहुत जल्दी बनते हैं। मुख्य द्वार पर हर 7 दिन में काले कपड़े में एक फिटकरी का टुकड़ा टांगिए। 7 दिन बाद उसको फेंक दीजिए नाली में, नाले में, प्लॉट में, कहीं भी, और 7 दिन बाद पुनः नया टुकड़ा वहाँ बांध दीजिए। ये उपाय करना है, इससे भी आपकी घर की निगेटिविटी दूर होगी और चीज़ें सही रहेंगी, विवाह का योग बनेगा। किसी के भी अगर विवाह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, शुभ कार्य, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, कभी भी व्यथित ना हो इस चीज़ को लेकर। आप चाहें तो ये सारे उपाय इकट्ठे भी कर सकते हैं, मतलब आप हल्दी की गांठ भी धारण कर सकते हैं केले के वृक्ष की पूजा करके, आप रतन भी पहन सकते हैं, आप सुमंगल दीपक भी कर सकते हैं, और भगवान कृष्ण को पगड़ी भी चढ़ा के आ सकते हैं समर्पित करके। सब उपाय करेंगे तो भी बहुत जल्दी योग बनेगा। इस वीडियो को आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने जानने वाले लोगों के पास अधिक से अधिक भेज दीजिए। ये वाला उपाय आप लोग करके देखिए चारों के चारों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ़ायदा हो। अब फ़ायदा एकदम कल तो होगा नहीं, है ना, लंबा समय लगेगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये समस्या है, इसके बारे में बताएं। और कुछ नहीं तो कम से कम, क्योंकि मैंने वीडियो में नहीं बताया है, तो आप लोग गुरु का बीज मंत्र ही कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आप लोगों को उसकी जानकारी है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रयास रहेगा हफ्ते में 1 से 2 वीडियो आपके लिए आएँ, और किसी ऐसे टॉपिक पे आएँ जो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का हमारी वीडियो को सुनने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, और उसको शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।